हेलो एवरीवन। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी सीजीएल की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो पेपर एनालिसिस पर आधारित है। ठीक है, जीके जीएस के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दोपहर में करवा दिए कल। ठीक है, तो भाई आज के इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं कि ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया सर रीजनिंग में इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की इस क्लास को। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में छिपी हुई है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है सर। यानी कि ये जो आकृति आपको दिख रही है ये इनमें से किस ऑप्शन में है, इसका आंसर आप बताने का प्रयास करो। ठीक है, तो मेरे भाई देखो सर, ये आकृति की बात कर रहे हो क्या? देखो इसका ऊपर का ये जो हिस्सा है ये बंद है सर, लेकिन सर इसमें तो ये खुला हुआ है, मतलब ये गलत हो गया। इसमें खुला हुआ ये भी गलत, इसमें खुला हुआ है ये भी गलत। तो बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर 1 बचा। इसको ध्यान से देख लो मेरे भाई, इसमें ये बंद भी है, ये लाइन ऐसे भी है, ऐसे भी है और ये ऐसे भी है। ठीक है, इसका मतलब मेरे भाई कुछ भी कर लो, आंसर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कुल मिलाकर सवाल में ये बोला कि जिस प्रकार झील का संबंध भूमि से है, द्वीप का संबंध किससे होगा। तो मेरे भाई झील होती क्या है सर? देखो झील के चारों ओर, ठीक है, झील में तो पानी होता है, लेकिन सर झील के चारों ओर क्या होती है, मिट्टी मिट्टी होती है, भूमि होती है। उसी तरीके से मेरे भाई द्वीप के चारों ओर क्या होता है, द्वीप के चारों ओर होता है मेरे भाई पानी। क्या होता है, पानी होता है। जैसे आपने सुना होगा एक तो होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है भाई, जिसके 3 ओर पानी होता है। जैसे आपने दक्षिण भारत सुना होगा, दक्षिण भारत में क्या है मेरे भाई, इधर को अरब सागर है, इधर को हिंद महासागर है और इधर को मेरे भाई आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो इसके 3 ओर पानी है। इसका मतलब हमारा जो दक्षिण भारत है वो कैसा भारत है, प्रायद्वीप भारत है। तो प्रायद्वीप के 3 ओर पानी होता है और द्वीप के चारों ओर पानी होता है। इसका मतलब पानी इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल आपके सामने है, ये लो भाई आप सभी का फेवरेट और पकाऊ सवाल। ठीक है, तो मेरे भाई देखो सवाल की लास्ट की लाइन पढ़नी है आपको। जब भी ऐसा सवाल देखने को मिले आपको सवाल की लास्ट की लाइन पढ़नी है। लास्ट की लाइन में बोला कि ए डी से किस प्रकार संबंध है, यानी कि ए हमारा ये ढूंढ लिया और डी भी हमारा ये रहा। तो इन दोनों के बीच में जो है उनको देखना है, बाकी के सबको हटा दो, इनका कोई काम ही नहीं है भाई। भाई ए भी मिल गया और डी भी मिल गया, तो इन सब का कोई काम ही नहीं है भाई, तो इनको हटा दो, इनको उठा फेंको, इनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आया एंड का चिन्ह और एंड का चिन्ह बोलता है कि सर ये इसकी क्या है, पत्नी है। मतलब इसकी पत्नी कौन हो गई, ए हो गई। तो ए जो है ये मेरे भाई पत्नी है किसकी, सर ये पत्नी है मेरे दोस्त किसकी, बी की पत्नी है। ठीक है भाई, आगे आ गया हैज का चिन्ह। हैज का चिन्ह बोलता है ये इसके पापा जी हैं, मतलब भाई इसके पापा कौन हो गए, ये सी। तो मतलब ये जो बी है ना, बी, ये मेरे भाई पापा हो गए किसके, सी के पापा हो गए। आगे फिर एंड का चिन्ह आया और एंड का चिन्ह बोलता है सर ये इसकी पत्नी है, मतलब मेरे भाई ये जो सी है ना, सी, ये मेरे भाई पत्नी है किसकी, सर ये डी की पत्नी हो गई। ठीक है, तो मान लो मेरे दोस्त ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी के पापा। अब मेरी पत्नी के पापा मेरे ससुर हुए और मेरी पत्नी के पापा, ससुर जी की पत्नी क्या लगेगी सर, ससुर जी की पत्नी सासू माँ लगेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला सवाल देखो भाई, जब भी ऐसा सवाल आ जाए सवाल को पढ़ना ही नहीं है, सवाल को काटो, सवाल के मारो गोली। ठीक है, इनको पढ़ो भाई। सुस्ती का संबंध सतर्कता से है तो सौम्य का संबंध किससे होगा। देखो सुस्ती का मतलब होता है किसी आदमी मान लो आलस्य भरे हुए हैं, ठीक है, यानी कि कोई आदमी सुस्त रहकर किसी काम को करे। ठीक है, मरे मतलब कुछ बच्चे, जैसे मान लो आप में से भी कुछ बच्चे इस समय पर क्लास को देख रहे हैं, कुछ तो मेरे भाई मतलब खड़े होकर, मतलब एकदम टेबल वेबल पर बैठ बाट के क्लास को देख रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिस्तरों में लेट कर क्लास को देख रहे होंगे। तो जो बच्चे बिस्तरों में लेट कर क्लास देख रहे हैं वो होते हैं सुस्त बच्चे, और जो मेरे भाई बैठ कर लाइब्रेरी में बैठ कर टेबल पर बैठकर कहीं पर भी क्लास को दे वो है सतर्क बच्चे। यानी सर ये एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी एक दूसरे का क्या है, विलोम शब्द है। तो सर सौम्य का विलोम क्या होगा, सौम्य का मतलब होता है भाई सुगमता, मतलब कोमलता वाला आदमी। ठीक है, तो नष्ट करना तो नहीं होगा, खिजाऊ भी नहीं होगा, निष्ठुर, निष्ठुर इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, तो सौम्य का विलोम क्या होगा, निष्ठुर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? अगला सवाल देखो भाई,
सवाल अपने आप में शानदार है, ठीक है। और ऐसा सवाल गारंटी कि भाई आपको पेपर में देखने को मिलेगा। नीचे दिए गए दो चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। यानी कि ये दो समीकरण तुम्हारे सामने दिए हुए हैं और इनमें से बताना भाई कौन सा समीकरण सही नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले समीकरण को देखो मेरे भाई, 5 प्लस में 7 और आगे आ गए माइनस करने। सवाल ने बोला कि माइनस को तो भाग से बदलना है, तो माइनस की जगह पर मैंने लगा दिया भाग का चिन्ह। आगे आ गए 8, 8 और 2 को बदलना, तो इसकी जगह पर मेरे भाई 2 लिखो। आगे गुणा का चिन्ह, गुणा लगा दो। आगे 4 है तो 4 लगा दो। आगे आ गए भाग का चिन्ह, भाग और माइनस को बदलना, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दो। 2 को और 8 को बदलना, यहाँ पर 2 की जगह 8 लगा दो, ठीक है। बात खत्म, पैसा हजम, ठीक है। तो मेरे भाई देखो 5 प्लस में 7 और 2 का भाग दे, 2 का भाग दे दो, गुणा में मेरे भाई 4 है और माइनस का 8 है, ठीक है। तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 7 दूनी कितना हो गया भाई 14 हो गया। यानी 5 प्लस में 14 माइनस का 8, तो 5 और 14 में से 8 गए तो मेरे भाई 6। सर 6 और 5 तो 11 होते हैं। मतलब सर एक तो हमारा ये सही नहीं है, ठीक है भाई। 9 आंसर आना चाहिए था, हमारा तो 11 आया है, इसका मतलब ये सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा कन्फर्म हो ही गया। दूसरे ऑप्शन को और देखते हैं मेरे भाई। दूसरे ऑप्शन को देखो सर, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखो, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखो, ठीक है। आगे आ गए 8, सर 8 का मतलब तो 2 लिखना है क्योंकि 8 का 2 से चेंज करना है, ठीक है। आगे गुणा का चिन्ह तो गुणा लगा दो 4, आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस की जगह पर भाग लगाना है। 2 है तो 2 की जगह पर 8 लिखना है और यहाँ पर भाग है तो भाग की जगह पर माइनस लगाना है और 1 करना है, ठीक है। तो देखो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। प्लस में 2 गुणा में 4, तो 2 और गुणा में 4 है और इसके में 8 का भाग देना, 8 का भाग दे दो, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 कट जाएगा, तो यानी कि 2 प्लस में 1 बचा, तो 2 प्लस में 1 मेरे भाई कितना हो गया 3। इसका मतलब सर ये तो हमारा सही है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि सवाल में मतलब कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है सर, ये, क्योंकि इसका आंसर हमारे 11 आया है और आना चाहिए था 9। इसका मतलब केवल एक हमारा क्या हो गया, राइट आंसर आपका हो गया। क्लियर है मेरे भाई। तो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है भाई। शानदार तरीके से क्लास कंप्लीट होगी और भाई काफ़ी शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। संख्याओं के विषम युग्म का चयन करो, यानी कि मेरे भाई ये जो 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने, इनमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, तो उस अलग की हमको पहचान करनी है, ठीक है। देखते हैं पहले ऑप्शन 4 को देखो। 12 का है 154, सर 12 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 144 होता है। 144 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो 154 होता है। हाँ सर 154 तो होता है, बात तो तुम्हारी सही है। इसमें देखो भाई 18 का स्क्वायर कितना होता है, सर 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो 334 होता है। हाँ सर 334 होता है, बात तो ये भी सही है सर आपकी। इसमें देखो मेरे भाई 16 का स्क्वायर 256 होता है। 256 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो 266 होता है। हाँ सर 266 होता है, बात तो ये भी सही है। इसको देखो मेरे भाई, यही तुम्हारा अलग गारंटी है इस चीज़ की। कैसे सर, देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 196 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो 206 होता है। सर 206 होता है, यहाँ पर 208 है। इसका मतलब सर यही तुम्हारा क्या है, विषम है, ठीक है। तो भाई बाकी के 3 तो एक जैसे हैं, स्क्वायर करो प्लस 10 करो, स्क्वायर करो प्लस 10 करो, स्क्वायर करो प्लस 10 करो। लेकिन सर इसमें स्क्वायर और प्लस 10 करते हैं तो मेरे भाई 206 आंसर आता है, जबकि आना 208 चाहिए था। इसका मतलब ये तुम्हारा गलत हो गया। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, शानदार सवाल है। सभी आर एम हैं, सारे के सारे जो आर है ना, ये सारे के सारे जो आर हैं वो मेरे भाई तुम्हारे एम हैं। फिर उसने बोला कि सभी एल एम हैं, सारे के सारे जो एल है वो मेरे भाई एम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली तुम्हारा डायग्राम बन गया। सवाल ने बोला कुछ एम आर नहीं है। आप बोलोगे सर कुछ एम आर नहीं है, बात तो सही है, लेकिन सवाल में कहीं पर बोला है क्या ये बात कि कुछ एम आर नहीं है, कुछ एम आर नहीं है? सवाल में तो कहीं पर बोली नहीं है। तो फिर भाई तुम क्यों किंग बन रहे हो, ठीक है भाई। जब सवाल वाले ने नहीं बोला तो हम कौन होते हैं भाई डिसाइड करने वाले कि है या नहीं है? इसका मतलब ये बात हमारी गलत हो गई। कुछ एल आर है क्या, कुछ एल आर, भाई एल का तो आर से कोई संबंध ही नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। कुछ एम एल है क्या, हाँ मेरे भाई कुछ एम हमारे एल हैं। देखो मेरे भाई ये देखो एम का गोला बड़ा है और एल का गोला छोटा है। भाई ये बड़े गोले में से छोटा गोला किसका है, एल का। तो भाई कुछ ना कुछ तो है। मान लो मेरे भाई ये तुम्हारे 100 हैं तो 10 तो ये होंगे ही होंगे, मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा तो है ना। और इसमें कुछ एम एल है, मतलब कुछ तो है सर। इसका मतलब केवल निष्कर्ष एक, ठीक है। तो मेरे भाई
केवल निष्कर्ष 3 हमारा अनुसरण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा, केवल निष्कर्ष 3 हमारा अनुसरण करता है, ठीक है। इसका देखो ये नहीं नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब ये तो गलत होना ही था। कुछ एल आ रहा है कि तो एल का आर से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत हो गया। कुछ एम एल है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका मतलब ये तुम्हारा सही है, ठीक है। अगला सवाल है मेरे भाई, ये अपने आप में ही शानदार सवाल है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। चौथे स्थान की बात कर रहे हो क्या सर? तो मैंने आपको हमेशा एक बात बताई कि जो भी अक्षर सेम होता है उनको हटा दो। ए जी ई इसमें भी है, हटा दीजिए। ए जी ई इसमें भी हटा दो। ए जी ई इसमें भी हटा दो। ए जी ई इसमें भी हटा दो और ए जी ई इसमें भी है, हटा दो। बात खत्म। यहाँ पर देखो एन आया 14 नंबर का, ठीक है सर। यहाँ पर भी अगला अक्षर एन है 14 नंबर का। यहाँ पर अगला अक्षर आई है 9 नंबर का। यहाँ पर अगला अक्षर है आई 9 नंबर का। यहाँ पर एन है 14 नंबर, ठीक है। तो मेरे भाई देखो इनमें सबसे छोटा कौन है सर? सबसे छोटा तो ये वाला भी है और 9 ये वाला भी है, ठीक है। मतलब ये तो पहले दूसरे स्थान पर आएंगे और पहले दूसरे स्थान से हमको मतलब ही नहीं है भाई पहले पर ये आएगा कि ये आएगा, दूसरे पर ये आएगा, कोई मतलब ही नहीं है। हमको सिर्फ इतना पता है ये पहले दूसरे नंबर पर आएंगे, ठीक है। यानी कि मेरे भाई सबसे पहले ऐसे उदाहरण के लिए मान लेते भाई ये दोनों तो हमारे पहले दूसरे नंबर पर है, इनको तो छोड़ दो, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पहले दूसरे पर है, हमको तो चौथे पर जाना है। अब देखो सर चौथे पर जाना, देखो ये भी 14 पर, ये भी 14 पर, ये भी 14, आगे ले आ जाओ भाई। यहाँ पर डी आया 4 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर टी आया 20 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर एन सी आया मेरे भाई 3 नंबर, ठीक है। तो भाई पहले दूसरे पर तो ये हो ही गए थे, तीसरे पर ये हो गया भाई। देखो ये 4 पर, ये 20 पर और ये 3 पर, सबसे छोटा यही है। तो पहले दूसरे पर तो ये हो ही गए थे, तीसरे पर ये हो जाएगा, तो चौथे पर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये। और ये 5वें पर होता है, तो हमसे चौथा पूछा एजेंडा, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। तो आसान सवाल था भाई, और ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, पता नहीं आप लोगों को क्यों कठिन लगते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे दोस्त ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। इनमें से बताने कि भाई कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब मेरे भाई चारों ऑप्शनों में से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है सर, तो उसकी हमको पहचान करनी है, ठीक है। देखते हैं क्या है भाई। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो लास्ट के अक्षरों को देख लो भाई, ठीक है। लास्ट के अक्षरों को देख लो, तुम्हारी समझ में। देखो यहाँ पर सी आता है 3 नंबर पर, आई आया 9 नंबर पर, सर ये इससे 6 ज़्यादा है, ठीक है सर। यहाँ पर देखो जे आता है 10 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, सर ये भी इससे 6 ज़्यादा है, ठीक है सर। यहाँ पर देखो जेड आता है 26 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, सर ये भी इससे 6 ज़्यादा है, ठीक है सर। यहाँ पर देखो ई आता है 5 पर और बी आता है 2 पर, सर ये तो 3 कम हो गया उल्टा। मतलब सर ये भी 6 ज़्यादा, ये भी 6 ज़्यादा, ये भी 6 ज़्यादा, लेकिन ये 3 कम हो गया उल्टा, इसका मतलब यही तुम्हारा अलग है, ठीक है। 3 में तो सेम लॉजिक है, एक में थोड़ा सा लॉजिक अलग है, इसका मतलब यही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे सवाल मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपकी सीजीएल के एग्जाम में। तो जिन भी बच्चों का पेपर आने वाले दिनों में होगा, सारे के सारे बच्चे मेरे भाई इस वीडियो को रट जाना, गोड़ के पी जाना, ठीक है। आपसे पूछा 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या कौन सी होगी? 4 का विपरीत आपसे पूछा, तो मेरे भाई देखो 5 और 6 इसमें भी है, 5 और 6 इसमें भी है, मतलब 4 का उल्टा क्या हो गया? 3 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। बात खत्म भाई। एक चुटकी बजाने का सवाल था, ठीक है, चुटकी बजाई आंसर आ गया, ठीक है। तो 5 और 6 इसमें भी, 5 और 6 इसमें, तो मतलब 4 का उल्टा क्या हो गया? 3 हो गया, बात खत्म, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ो भाई, अगले सवाल का आंसर करने का प्रयास करो, ठीक है। आपको बताने भाई ये वाली जो आकृति है आपको किस में देखने को मिलेगी, ठीक है। सर ये वाली आकृति अगर हम बात करते हैं तो ये वाली आकृति, ठीक है, इसमें देखो ये रही, ठीक है, यही है मेरे भाई आकृति, सेम टू डिट्टो की डिट्टो। इसका मतलब मेरे भाई यही तुम्हारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। अगला सवाल भाई आपके सामने है, बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल। देखो यहाँ पर मेरे भाई सी आता है 3 नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर एफ आता है 6 नंबर पर, ठीक है सर, ये इससे 3 बड़ा, ठीक है। तो 6 में तुम भी 3 जोड़ दो, 9 हो जाएगा। 9 नंबर पर मेरे भाई आई आता है, ठीक है। तो शुरू में आई तो आएगा ही आएगा। इसमें देखो एल आता है 12 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, सर इसमें 2 जुड़ गया। तो मेरे भाई 14 में अगर तुम 2 जोड़ दोगे तो भाई 16 नंबर का, 16 नंबर पर पी आता है, तो आई के बाद में पी, आई के बाद में पी, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। यहाँ पर देखो पी के बाद में क्यू आया, क्यू के बाद में आर होगा, आर,
तो मेरे भाई आर लिख दो। IPR इसी में है और किसी में है ही नहीं, मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने 2 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। इसमें बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सवाल तो बहुत आसान है सर मेरे भाई, देखो कैसे। देखो 10 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 में 10 जोड़ दूं तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 में 20 जोड़ दूं 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 में 40 जोड़ दूं 85 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो भाई 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, तो 40 दूना 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 85 तो ये और 80 ये, ठीक है। तो 85 और 80 कितना होता है मेरे भाई, 165 होता है। इसका मतलब यही तुम्हारा राइट आंसर। जिन बच्चों ने 3 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है मेरे दोस्त, अगले सवाल पर आ जाइए। इसमें मेरे भाई आपको यही बताना है कि बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो भाई 11 तिया 33, 11 गुणा में 3 कर दूं और उसमें से मेरे भाई 2 घटा दूं, तो 33 में से 2 घटाएंगे 31 हो जाएगा। हाँ सर इसमें 31 हो जाएगा। इसमें भी देख लो 14 गुणा में 3 कर दो और भाई 2 घटा दो, 14 दूना 28 और 14 तिया 42, 42 में से 2 घटाएंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 40 हो जाए। सर इसमें भी 40 है, ठीक है, बात तो सही है। तो मेरे भाई तुम ऐसा कोई क्या देखो भाई, देखो 9 को देखो सर, 9 गुणा में 3 कर दो 27, 27 में से 2 घटा दो 25 आ जाएगा। हाँ सर, इसका मतलब मेरे भाई 9 ही तुम्हारा राइट आंसर, ठीक है। तो लॉजिक यही लग रहा भाई, गुणा 3 माइनस 2, गुणा 3 माइनस 2, गुणा 3 माइनस 2। इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को ध्यान से देखो भाई, इसमें आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखो ऊपर नीचे ऊपर, अब इसमें नीचे त्रिभुज आएगा, ठीक है। नीचे त्रिभुज आएगा इस तरीके से, इस तरीके से त्रिभुज मेरे भाई, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर रंगा हुआ आएगा, तो रंगा हुआ इसी में है, इसी में तो है ही नहीं सर रंगा हुआ, इसका मतलब ये भी गलत। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। छोड़ दो, आगे आ जाओ। बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई देखो लास्ट के अक्षरों को देख लो, इसमें 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 और इसमें, सब में लास्ट के अक्षर अलग अलग हैं। तो सीधा अटैक करो लास्ट के अक्षर पर। यहाँ पर एफ आया 6 नंबर पर, वी आया 22 नंबर पर, एल आया 12 नंबर पर, बी आया 2 नंबर पर। तो देखो सर ये इससे 10 कम है, ठीक है, ये भी इससे 10 कम है, ठीक है, ये भी इससे 10 कम है, ठीक है। तो 2 में से 10 घटाएंगे तो मेरे भाई माइनस का 8 आएगा। यानी सर अंग्रेजी में होते हैं 26 अक्षर, 26 में से मेरे भाई माइनस का 8 घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 18 बचेगा। 18 और 8 26 होता है, और 18 नंबर पर मेरे भाई आर आता है, तो आर इसी में है। इसका मतलब यही तुम्हारा राइट आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो देखो 6 में से 10 घटाएंगे सर 22 आएगा। देखो 6 में से अगर तुम 10 घटाओगे, 6 में से अगर तुम 10 घटाओगे तो भाई माइनस का 4 आएगा। अब माइनस का 4 अंग्रेजी में 26 अक्षर हो, तो 26 में से माइनस 4 घटाओगे तो भाई 22 आएगा। इसका मतलब सर 22 है यहाँ पर। तो ये भी माइनस का 10, ये भी माइनस का 10, ये भी माइनस 10। तो 2 में से 10 घटाओगे तो 8 आएगा। अब अंग्रेजी में तो माइनस का अक्षर कोई होता ही नहीं है, तो 26 अक्षर होते हैं, 26 में से 8 घटाओ, 18 नंबर का 18 नंबर पर आर आता है, जो कि इसी में है और किसी में है ही नहीं। अगले सवाल को ध्यान से देखो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में फेस को, ठीक है, FACES को इस तरीके से लिखा जाता है, जिन्स को इस तरीके से लिखा जाता है। तो बताइए भाई हैंग्स को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई देखो शुरू में FA है, उल्टा करके लिख दिया FA, शुरू में JE है, उल्टा करके लिख दिया EJ। तो मेरे भाई शुरू में तुम्हारे पास में HA है, तुम भी ऐसे करो उल्टा कर दो, तुम भी उल्टा कर दो, तुम भी इसको AH लिख दो। तो शुरू में AH सभी में है। आगे आ जाओ सर, यहाँ पर C है तो यहाँ पर भी C कर दिया, यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A है, तो मेरे भाई यहाँ पर N है, तो तुम भी मेरे भाई क्या कर दो, N कर दो, ठीक है। आगे ES है, इसको SE उल्टा कर दिया, NS है SN कर दिया उल्टा, तो यहाँ पर GS है SG कर दो। तो मेरे भाई SG इसी में है और किसी में है ही नहीं। इसका मतलब मेरे भाई यही तुम्हारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भाई 3 आंसर दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। तो मेरे दोस्त आज के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।